हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। होय होय चैनल, होय होय चैनल। तो जी नमस्ते, मुखिया जी आ गए हैं आपके। तो जी, अरे कल किसी ने पूछा था कि ये अच्छा लग रहा है पेंगुइन। हमने आपको दिखाया तो था, ये पिकअप आइल में कई बार यूज़ कर चुके हैं। ये हमारी भांजी ने हमको बना कर दिया था। पेंगुइन्स लिव्स विद देयर पार्टनर्स फॉर एवर है। तो विल यू बी माई पेंगुइन? कौन है भाई पेंगुइन? ये यहाँ पे उसने हमको कुछ चीज़ें लिख के दी थी। वो टू मिनी मासी, ऑलवेज बी माई हैप्पी गर्ल, यू हैव क्यूट बेबी फेस। वो हमको ऐसे ही बोलती है, बेबी फेस बेबी फेस। डोंट गिव अप, ऑलवेज हसल टूवर्ड्स योर ड्रीम्स, अचीव योर ड्रीम्स एंड मेक योर सेल्फ एंड एवरी वन प्राउड एंड हैप्पी। लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स। बताइए, छोटे बच्चे ब्लेसिंग दे रहे हैं हमको, हैं। बी हैप्पी। उसको पता है ना हमारे बारे में, हमारा नेचर। उसने हमारे लिए बनाया था। खैर जो भी है, ये पेंगुइन हमको जिया ने बना के दिया था, क्योंकि वो डैम को मालूम है। तो जी, आज आपकी रीडिंग हम लेकर आ गए हैं। माफ़ी चाहते हैं, लेट हो गए। क्या करें, घर में बहुत सारे काम होते हैं, छोटे बड़े इधर उधर के काम होते हैं। अब जाहिर सी बात है, आपको तो पता है ना, सर्दियाँ आ गई है और सर्दियों के साथ जो है मेथी मेथी अवेलेबल है मार्केट में है। तो अगर आप इतना सारा ढेर सारा मेथी ले लेंगे तो मेथी को जो है चुनने में वक्त लगता है ना। पता ही नहीं चलता कब 2 घंटे निकल जाते हैं। तो जी, हमारा तो मतलब गर्दन ने और हमारे शोल्डर और पीठ ने वैसे ही जवाब दे दिया हमको। नहीं, मेथी ने जवाब नहीं दिया, हमारी पीठ और गर्दन ने जवाब दिया हमको। लेकिन कुछ पूछा भी नहीं था, फिर भी जवाब दिया है। तो फिर भी कोई बात नहीं, अब काम तो हमारा काम है, आपको मालूम है ना। चाहे हम मेथी के साग चुने या कुछ भी चुने, लेकिन ज़रूरत तो मेथी का जो साग का जो खाना परोसा जाता है टेबल पे, वो आता तो हमको ये रीडिंग से ही है ना। तो क्या ही कर सकते हैं, है ना। तो मेथी का पराठा खाने को मिलेगा, तो रीडिंग करेंगे तभी तो मेथी का पराठा खाने को मिलेगा हमको। खैर, समझने वाले समझ गए होंगे हम क्या कहना चाहते हैं। तो यही है। तो अभी हम आपकी रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है। और रीडिंग का टॉपिक है स्मोक स्क्राइम, ठीक है। स्मोक स्क्राइम यानी कुछ लोगों ने हमसे रिक्वेस्ट की थी कि कैंडल वैक्स, कॉफ़ी कप, ये सब कब आएगी रीडिंग, है ना। तो जी, कैंडल वैक्स रीडिंग भी बहुत जल्दी आ जाएगी, फिक्र ना करें। तब तक हम स्मोक की रीडिंग कर लेते हैं, बहुत दिन हमने नहीं की है ना। तो स्मोक स्क्राइम कर लेते हैं। और रैंडम रीडिंग, देखिए हमने बोला ना कि समय का भी, सर्दियाँ आ गया है, सारे काम लेट हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना। तो बस यही है, आप लोग भी थोड़ा सा क्या बोलते हैं, थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए है। तो चलिए, अब हम जो है स्मोक स्क्राइम करते हैं। लगा देते हैं यहाँ पे स्मोक। अरे भैया, इसको जला देते हैं। न्यूज़पेपर वगैरह कुछ है नहीं क्या इधर? अरे यार, ये गिरेगा ना, इस पे ऐश गिरेगा तो हमारा ये पूरा कल ही हमने बिछाया है। तो जी, पेपर ले आए हैं। ओह, नमस्ते इंडिया। नहीं, नमस्ते को नहीं। नमस्ते इंडिया। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इंडिया को नमस्ते है जी। फॉर्चून फॉर्चून है ना, तो ग्रेट फॉर्चून भगवान करे आप लोगों के जीवन में आए। फॉर्चून घर लाएं, दिवाली स्वाद और सेहत से सजाएं, ठीक है। तो ये है, बताइए। नहीं नहीं, हमको ऐड नहीं कर रहे हैं भाई, फॉर्चून वाले हमको थोड़ी कुछ ऐड करने को बोले हैं, ये तो हम ऐसे ही, ठीक है। तो आई होप जो इसका ऐश है वो बाहर नहीं गिरेगा ना। हाँ, नहीं गिरना तो नहीं चाहिए। इसको ऐसे कर लेते हैं, नहीं तो क्या दिमाग है हमारा, है। इधर को गिरेगा, इधर को नहीं गिर सकता है क्या? है, इधर को भी तो गिर सकता है, क्या करें फिर? अरे भाई, इतना कपड़े में नहीं गिरेगा ना।
नहीं गिरेगा, नहीं गिरेगा। अरे पता नहीं भाई कितना क्या नाप रहे हैं हम भी ना दिमाग नहीं चलता है। अरे वाह, माचिस भी ख़त्म हो रखी हैं इसमें तो हैं। बताइए ये भाई धुआं तो बहुत काला है। अरे ये पूरा कमरा धुआं धुआं हो जाएगा भाई। ओ माय गॉड, देवुड़ा, ये क्या हो रहा है भाई? प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आप लोगों में से कुछ लोग जो पुरुष हैं उनसे बात कर रहे हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्मोक कर रहे हैं, देखिए अगर आपको लगता है कि आप अपने गम को धुएं में उड़ा देंगे तो ऐसा नहीं होता है ना? गलत बात है, गलत बात है। बहुत सारे लोग डेफिनेटली स्मोकिंग ज़्यादा कर रहे हैं। प्लीज़, क्योंकि बहुत प्लीज़ किसके लिए है पता नहीं। प्लीज़ 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 रिक्वेस्ट है। देखिए गणपति जी और बजरंगबली का मैसेज समझ के थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल में ले आइए प्लीज़ प्लीज़। सिगरेट स्मोकिंग प्लीज़, आप लोगों को डायरेक्ट बोला जा रहा है क्विट स्मोकिंग एज सून एज पॉसिबल, ठीक है? योर हेल्थ इज़ एट रिस्क, योर हेल्थ माइट बी एट रिस्क, क्योंकि देखिए बता के नहीं आती हैं चीज़ें, ठीक है? वाह, ओ भाई साहब, ये मालूम है आपको, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन पे चल रही थी, स्ट्रेट। ऐसा लग रहा जैसे मतलब अच्छा ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। जब आपको लगेगा ना कि चीज़ों के रास्ते बंद हो गए हैं, तब जो है एक साइड से दूसरा दरवाज़ा खुलेगा और यहाँ से ऐसे करके वो डिवाइड हो जाएगा। मतलब आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे चुनने के लिए, आपको इस पाथ पे जाना है या इस पाथ पे जाना है। पूरा फ्री विल आपका रहेगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं, कुछ नहीं, ठीक है? नॉट एवरीथिंग इज़ गोल्ड विच ग्लिटर्स, पता नहीं किसके लिए है मैसेज। हर चमकती हुई चीज़ सोना नहीं होती है। ओ माय गॉड, इतना सीधे सीधे एकदम। यार आप लोगों की लाइफ में, आप लोगों में से बहुत सारे लोग अनएक्सपेक्टेडली इतना ऊपर जाएंगे अपनी लाइफ में, इतना ऊपर जाएंगे कि मतलब लोग देखते रह जाएंगे। पता नहीं किसके लिए है, लेकिन बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आया है। कॉन्ग्रेचुलेशन जिसके लिए भी है। और हमको तभी जब हमने ये बोला कि तब हमको ये चीज़ अपनी तरफ अट्रैक्ट की आउट ऑफ द ब्लू। हालांकि हम स्मोक पे ध्यान रहे हैं, यहाँ पे स्मोक है, तो हम इसी चीज़ को देख रहे हैं और यहाँ पे फॉर्चून अचानक से हमारी नज़र इस पे गई। पता नहीं भाई, आप लोगों का मतलब भाग्य पलटने वाला है, ऐसी हमें एनर्जीज आ रही हैं, लाइक व्हील ऑफ फॉर्चून वाली एनर्जीज। अच्छा, आपकी उन्नति से कुछ लोगों के जीवन में बवंडर आएगा, ठीक है? पता नहीं क्यों आएगा, ऐसे तो नहीं आना चाहिए। टॉर्नेडो, यहाँ पे पता है आपको, स्मोक ने पूरा लिटरली टॉर्नेडो बनाया था। हम जो कहना चाहते हैं वो समझ जाइए, बवंडर बोलते हो उस चीज़ को। लेकिन आप किसी के जीवन में बवंडर क्यों लाएंगे? नहीं, आपकी प्रोग्रेस से किसी के जीवन में बवंडर आ सकता है, पता नहीं। ऐसा मैसेज आया तो हमने आपको बताया, ठीक है? टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। काहे के लिए बवंडर आएगा, आई डोंट नो। एनवीएस पीपल हो सकते हैं जिनको बर्दाश्त नहीं होगा आपकी तरक्की से, कुछ लोग जल भुन जाएंगे, ठीक है? अनदर मैसेज, आई एम गेटिंग गोल्ड गोल्ड गोल्ड, लाइक नॉट एवरीथिंग विच ग्लिटर्स इज गोल्ड। मतलब हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। दूसरी ही तरफ हमें एक और चीज़ इस स्मोक पे बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है, दैट ओल्ड इज गोल्ड। पुरानी चीज़ें हैं, मतलब ओल्ड इज गोल्ड, पता नहीं किसके लिए है, लेकिन आपका ट्रेडिशनल होना, पुरानी ख्यालों का आपका सोच होना, किसी के लिए वो चीज़ बहुत मायने रखती है। कोई आपके
इसी नेचर से प्रभावित है इस समय के दौरान कि आप बहुत ओल्ड स्कूल वाले नेचर के हैं। मतलब मॉडर्न सोच नहीं है आपकी, आधुनिक नहीं है। मतलब आप थोड़े से अपने ओल्ड पैटर्न्स में, ओल्ड बिलीफ सिस्टम्स में बिलीव करते हैं। तो उस चीज़ से कोई प्रभावित है। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। तो हो सकता है वो पर्सन भी आपके मैच के हों, मतलब आपके मैच के मतलब आपका सोच और उनका सोच मिलता जुलता हो, तभी उनके वो भी शायद ओल्ड स्कूल के इंसान होंगे, तब जाके उनकी सोच और आपकी सोच मैच करती है, क्योंकि आपकी इसी ओल्ड स्कूल वाले सोच से कोई प्रभावित है। अच्छा, एक चीज़ हमें बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है कि आपके ना इस समय ऑरा बहुत गोल्डन है। मतलब whatever you touch will turn into gold। मतलब जो चीज़ आप छुएंगे वो सोने में बदल जाएगी। लाइक लिटरली यार, ये मेटाफोरिकली बोला है हमने, ऐसा मत समझिएगा कि आपने घर में जो है किसी चीज़ को ऐसे पकड़ के छू लिया और सोना बन जाए, और फिर अगले दिन कमेंट करके बोलो कि मिनी आप कितना झूठ बोलते हो, हमने जो है यहाँ पे अपने घर में एक चीज़ को छुआ वो सोना नहीं बना। अरे भाई, मेटाफोरिकली कह रहे हैं, समझने वाली बात है। मतलब आपका भाग्य चमकने वाला, हमने बोला ना, व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जीज बहुत ज़्यादा आ रही है। यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ फॉर्चून गाइज। ओके, एक और मैसेज आया है कि नवंबर के जाते जाते आपकी ज़िंदगी से काफ़ी पेन, दुख, दर्द, मतलब यू आर अट्रैक्टिंग गुड फॉर्चून इन दिसंबर फॉर श्योर। 2 ही दिन बचे हैं भाई, 2 ही दिन कहाँ बचा है, 28 तारीख आज हो गई। हाँ, 29 एंड 30, 2 डेज आर लेफ्ट। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। गुड डेज आर स्टिल अराउंड द कॉर्नर, क्योंकि वो बिल्कुल दिसंबर के आते ही शायद, देखिए दिसंबर का मंथ भी एक बहुत ऑस्पिशियस होता है, ठीक है। दुनिया के बहुत सारे देशों में धूमधाम से जो है क्रिसमस मनाया जाता है और सेलिब्रेशन अभी कुछ देशों में शुरू हो गई है, जारी हो गई है। तो ये क्रिसमस आप लोगों के लिए बहुत बेहतरीन से बेहतरीन होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। हम पहले कॉन्ग्रेचुलेशन इसलिए बोल देते हैं क्योंकि पता नहीं ना, मुबारकबाद देने के लिए हम रहें या ना रहें, इसलिए हम पहले ही दे देते हैं भाई। हमारे सब्सक्राइबर्स को पहले ही मुबारकबाद हम दे देते हैं कि वो चीज़, ताकि आप लोग उससे नहा लो, आप लोगों पे ये रीडिंग थुप जाए एकदम, है ना। बट मार्क माई वर्ड्स, आप जो भी चीज़ अचानक से, पता नहीं आपका भाग्य ऐसे बदल जाएगा कि आप जो भी चीज़ छुएंगे ना वो सोने में तब्दील हो जाएगा। लाइक सब कुछ, मतलब अरे भाई, दोनों हाथों में लड्डू, मतलब हर चीज़ आप, यू आर अट्रैक्टिंग वेरी 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 गुड फॉर्चून गाइज। कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। आप बहुत 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 अबंडेंस अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। देर आए दुरुस्त आए, कोई बात नहीं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में भले ही आया, पूरा साल निकल गया, वेट किया आपने, बताइए 11 महीने निकलने के बाद अगर 12वें महीने में भी चीज़ आ रही है, कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म के लिए है ना। नाइट ऑफ पेंटिकल्स की ऊर्जाएं लग रही हैं हमें, थोड़ी सी स्लो है बट स्टेडी है, डोंट वरी। माय गॉड, कमरा पूरा धुआं धुआं हो गया। आई थिंक हमको दरवाज़ा खोल देना चाहिए, लेकिन हाँ, खोल देते हैं गाइस हमसे। बाहर लाइट जला देते हैं। सर्दियों का टाइम भले ही है, लेकिन भाई साहब, अगर हम इस तरीके से बंद कमरे में ऐसा धुआंधार काम करेंगे तो हमको कितनी तकलीफ़ हो रही है आपको हम बता नहीं सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि ये पूरा धुआं हमारी आँखों में आ रहा है। लेकिन लेट्स कॉन्सेंट्रेट, है ना। क्या और एंजल्स के पास मैसेजेस हैं, हम देख लेते हैं। दरवाज़ा खोल के ना हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है रीडिंग करना, बट हमने दरवाज़ा खोल रखा है, लेकिन क्या कर सकते हैं यार। आपकी प्रोग्रेस होने वाली है, लाइक लिटरली एकदम रॉकेट की तरह जाएगी आपकी प्रोग्रेस तब। और मतलब दुनिया देखती रह जाएगी। आई डोंट नो आप देख पा रहे हैं कि नहीं, कैमरे में तो लिटरली पूरा धुआं जो है वो कैमरे पे ही जा रहा है, मतलब फ़ोन पे ही जा रहा है। आई थिंक आप देख पा रहे हैं कि पूरा धुआं जो है वो हमारे फ़ोन के कैमरे पर ही जा रहा है। डायरेक्शन बिल्कुल कैमरे की तरफ है।
आई हर्ड क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाओगे। आपकी सोच है या किसी और की सोच है, लेकिन शायद भगवान आपसे पूछ रहे हैं कि क्या लेकर आए थे आप दुनिया में और क्या लेकर जाओगे। आपको इस चीज़ में फ़ोकस करने की ज़रूरत है। कुछ भी नहीं लेकर आए थे, खाली हाथ ही आए थे, लेकिन खाली हाथ जाओगे भी ज़रूर, लेकिन उसके साथ भी आप बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप लेकर जाओगे। अपने संस्कार, ठीक है, अपनी गुडविल, अपने अच्छे कर्मा। आई डोंट नो, कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली एक मैसेज है जो हमको बिल्कुल क्लियर कट एंजल्स ने बोलने को बोला कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओगे। आई हर्ड क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स, क्रिस्टल्स एंड क्रिस्टल क्लियर विजन। तो अगर आप लोगों की, देखिए पता नहीं आप लोगों की आई साइड अगर वीक हो रही है या आप लोगों की आंखों में कुछ ऐसा, क्रिस्टल क्लियर आप चीज़ों को देख पाएंगे बहुत जल्दी। एवरीथिंग विल बी विजिबल, मतलब समथिंग इज़ कमिंग इनटू लाइट। जो चीज़ शायद पर्दे के पीछे कुछ और वर्क कर रही थी, आपको नहीं पता था, बट आप क्रिस्टल क्लियर कुछ चीज़ों पे अब आपकी पारखी नज़र वो चीज़ें पहचान लेंगे, आप पढ़ लोगे। टेक इट हार्ट रेजोनेट्स। एंड ऑल्सो क्रिस्टल्स, पता नहीं क्रिस्टल से रिलेटेड शायद आपको क्रिस्टल्स के साथ वर्क करने की ज़रूरत है। कुछ लोगों को क्रिस्टल हीलिंग करनी चाहिए। करियर आप कुछ लोग अपना क्रिस्टल हीलिंग में बना सकते हैं। बहुत सिग्निफिकेंट सा मैसेज है। टेक इट हार्ट रेजोनेट्स। और माइट बी यू आर कैचिंग सम काइंड ऑफ इंटरेस्ट और यू आर डेवलपिंग सम इंटरेस्ट इन क्रिस्टल्स, हो सकता है ना। तो अगर ऐसा है तो क्रिस्टल्स आप खरीद सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। ओके, आई हर्ड चीज़। either you want to eat some, you know, some food जिसमें चीज़ हो, फॉर एग्जांपल पिज़्ज़ा, और या फिर लाइक लिटरली यू आर पोजिंग अप फॉर अ फोटो और यू आर शूटिंग फॉर समथिंग लाइक, एंड आपसे कोई रिक्वेस्ट कर रहा है कि से चीज़, मतलब ऐसा, मतलब चीज़ हमको एकदम से सुनाई दिया चीज़, जैसे किसी ने अपने पूरे जो 36 टीथ है, 36 दांत होते हैं, कितने होते हैं, 32 दांत होते हैं ना, 32 होते हैं, हाँ। तो किसी ने ऐसा मतलब पूरा अपना जबड़ा खोल के जो है किसी ने स्माइल दी हो कि 32 विथ 32 टीथ्स, है ना। तो चीज़, चीज़, आई हर्ड चीज़। भाई एंजल्स कुछ कुछ क्या ही बताते रहते हैं। अच्छा, कुछ लोग लिटरली बहुत आने वाले टाइम में लिटरली बहुत सारे फ़ोटो शूट्स करेंगे अपने, और लिटरली कैमरा मैन विल से चीज़, आपको बोलेंगे बार बार से चीज़, और आप चीज़ बोलेंगे और आपकी स्माइल करती हुई बहुत सारी फ़ोटोज़ क्लिक की जाएंगी आने वाले टाइम में। आई हर्ड प्री वेडिंग शूट। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस जिसकी भी लाइफ में शादी, जो लोग शादी के बंधन में बंधने वाले हैं और जिनकी लाइफ में बहुत जल्दी आप एक वेडिंग का हिस्सा बनने वाले हैं। ऑब्वियसली आपकी खुद की वेडिंग ज़्यादातर लोगों की लाइफ में, क्योंकि प्री वेडिंग शूट हमको, आई हर्ड प्री वेडिंग शूट आजकल चलन में है ना। तो उससे लोग जो है पहले ही बहुत सारी जो है एक कुछ एल्बम वगैरह क्रिएट कर लेते हैं अपने वेडिंग से पहले, ठीक है। तो कैमरामैन उनको अलग अलग जगहों पे लेके जाते हैं और बिल्कुल फ़िल्म की तरह, हीरो हीरोइन की तरह जो है, जो कपल होता है ना, बनने वाला, शादी के सूत्र में जो बंधने वाला कपल होता है, वो पहले से ही बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करवाते हैं। तो एक नया मॉडर्न चल रहा है आजकल, है ना। आजकल नहीं, हम करीब 4-5 साल से तो हम देख ही रहे हैं इस चीज़ को, ये चलन में है। प्री वेडिंग शूट बोलते हैं इस चीज़ को। तो हो सकता है आप लोगों में से कुछ लोग डेफिनेटली फ़ोटोज़ क्लिक कराएंगे और प्री वेडिंग शूट भी हमको एकदम से एंजल्स ने बोलने को बोला। तो हमने बोला मैसेजेस आज बहुत जल्दी जल्दी आ रहे हैं। आगे देखते हैं।
अच्छा, आपने एक चीज़ नोट की है, अभी तक जो इसका ऐश है नहीं है ना, कहीं पर भी, हाँ, ये इतना पार्ट इसका जो है जल चुका है और इसका ऐश अभी तक गिरा नहीं है, ठीक है। बट ये मतलब थोड़ा सा बेंड तो हो रहा है, लेकिन स्टिल ये आप देखिए ना, ये गिरा नहीं है अभी तक, है ना। इतना पार्ट इसका जल चुका है, लेकिन ऐश अभी तक ज़मीन पे नहीं आया है, तो इसके रेसिड्यूज़ अभी भी इसी में है, इसी धूप में ही लगा हुआ है, इंटैक्ट, इसी में है, इंटैक्ट है, तो वो रेसिड्यू अभी तक गिरा नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हमने बोला ना, आपकी एकदम से इतनी प्रोग्रेस है और आप लिटरली स्लो है बट स्टेडी है, वो मतलब ऐसा नहीं है कि आप धराशायी हो जाएंगे, वो बहुत लॉन्ग टर्म तक वो प्रोग्रेस रहेगी आपकी। जो व्हील ऑफ फॉर्चून वाली एनर्जीज हमने ग्रैब की ना, वो लॉन्ग टर्म तक रहेगी, स्लो है, स्टेडी है, और बोलते हैं ना, देर आए दुरुस्त है, तो वही एनर्जीज़ हैं। लिटरली ऐसा नहीं है कि भाई 2-4 दिन की चांदनी है, हमें ऐसा नहीं लग रहा है, ये बहुत लंबे टाइम की चांदनी है भाई, बल्कि ये चांदनी नहीं है, ये सोना ही सोना है, सोना है, सोने पे सुहागा है। नहीं, बहुत ही क्या बोलते हैं उसको, स्पेसिफिक से मैसेजेस दे रहे हैं भगवान जी। आगे देखते हैं। किसी के अगर कोई जॉ लाइन में कोई दिक्कत आ रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मुंह खोलने में या बात करने में आपके जबड़ों में कोई फोर्स लगानी पड़ रही है, पता नहीं, बहुत स्पेसिफिक सा मैसेज है। जॉ, किसी के जॉ में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो प्लीज़ आप डॉक्टर को कंसल्ट करें, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कोई ज़रूरत से ज़्यादा या तो अपने फेस के फैट को रिड्यूस करना चाहता है, या अपने फेशियल मतलब कुछ अतरंगी चीज़ें ट्राई कर रहे हैं, कोई अपने जॉ लाइन को, स्पेसिफिकली जॉ लाइन को डिफाइन करने के चक्कर में, और वो चीज़ आपको जो है आपको दर्द दे रही है। मतलब हमें ना एक वाली फीलिंग आ रही है, एकिंग, इट्स एकिंग, आपको दर्द हो रहा है उस चीज़ से। तो कुछ भी पहले ही अंट शंट ट्राई करने से पहले एक बार आप डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिए, ठीक है। कुछ मतलब फेशियल एक्सरसाइज या तो आप बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, लाइक ज़रूरत से ज़्यादा च्युइंगम आप चबा रहे हैं जिससे आपको तकलीफ़ हो रही है। वेरी स्पेसिफिक मैसेज, एन अपॉलॉजी फ्रॉम समवन इज़ कमिंग। पता नहीं, अगर 1 मिनट रुकिएगा, वीडियो आना चाहिए अभी। हाँ, दौड़ जाओ, लागा ही नहीं जो धुआं आ रहा था, तो बता देना पड़ता है एक्चुअली। अरे ये गिर गया। खैर, हमारी आंखों के सामने नहीं गिरा है, तो हम इसका वो चीज़ कैप्चर नहीं कर पाए, क्योंकि डिस्टर्बेंस होती है ना, तो पहले हमको बता देना होता है। एक्चुअली दरवाज़ा खुला हुआ है तो हमको बताना पड़ता है ना, नहीं तो वीडियो में कोई कुछ बोल देगा ना, तो वो भी कैप्चर हो जाएगा। आपको तो मालूम है दिक्कत होती है, हमें ये सब चीज़ें नहीं आती है। अगेन आई एम गेटिंग सम काइंड ऑफ अ रिग्रेट, मतलब किसी के बहुत ही रिग्रेटफुल किसी का रिग्रेटफुल अपॉलॉजी आपकी तरफ आ रहा है, बहुत ही अनएक्सपेक्टेड सा रहेगा। रिग्रेटफुल मतलब जिसकी भी ये माफ़ी है उनको अफसोस है,
कुछ चीज़ों का, और मतलब ये जेन्युइन लग रही हैं अभी तक तो ये। ठीक है, बाकी हम ऑब्वियसली इसके बाद हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे लास्ट में। किसी की भी माफ़ी हो सकती है ना। किसी ने शायद आपके साथ गलत तरीके से आपके साथ पेश आए हैं किसी भी सिचुएशन में, जॉब, करियर, फील्ड, रिलेशनशिप, कहीं पर भी आप एक्सपेक्ट करते हो अपने किसी फैमिली मेम्बर से, अपने किसी सिबलिंग से, है ना, कोई भी हो सकते हैं। तो किसी की अचानक से आपकी लाइफ में कोई आपसे लिटरली सॉरी बोलेंगे, और आई एम हेयरिंग माफ़ कर दीजिएगा उनको। अपने ऊपर ज़्यादा हार्श मत होइएगा, ना ही उन पर होइएगा, माफ़ कर दीजिएगा, है ना। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। पीनट्स 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 क्यों भाई? मूंगफली, मूंगफली आई हर्ड पीनट्स। ठीक है, पीनट्स आपको मालूम है कार्टून भी होता है, एक कैरेक्टर होता है, कार्टून कैरेक्टर टी शर्ट्स में, या तो आप लोगों में से कोई लोग शायद पहन के बैठे हैं उस जिसमें पीनट लिखा हो, या आप लोग डेफिनेटली, आप लोगों में से कुछ लोग या तो सॉल्टेड पीनट और रोस्टेड पीनट कुछ खा रहे हैं, बिकॉज आई हर्ड पीनट्स और एंजल्स ने ऐसा बोला कि बहुत सिग्निफिकेंट सा मैसेज दिया, पीनट्स, समथिंग रिलेटेड टू पीनट्स। आइदर यू आर लुकिंग फॉर पीनट बटर, है ना, अपना हेल्दी डाइट पे कंट्रोल करने के लिए बटर का रिप्लेसमेंट पीनट बटर पे स्विच करना चाहते हैं, या तो आप ऑनलाइन सर्च कर रहे हैं समथिंग रिलेटेड टू पीनट, पीनट ऑयल, पीनट बटर, कुछ भी, है ना। ओके, तो एक मैसेज आया है कि आपके लिए पीनट्स हेल्दी है, मतलब अच्छा रहेगा अगर आप पीनट्स खाते भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन हर चीज़ आपको पता है ना, हर चीज़ की अति मतलब क्षति होती है, तो अपने पेट को दुरुस्त रखें, पेट का ध्यान रखें, है ना। ऑब्वियसली सर्दियों में मूंगफली वगैरह लोग खाते हैं बहुत टाइम पास के लिए, है ना, आधा आधा किलो मूंगफली खा जाते हैं लोग एक बार में, लेकिन उसका ख्याल रखें। अनदर मैसेज आई एम गेटिंग अगेन, जो सबसे शुरुआत में आया था, somebody needs to control on their सिगरेट स्मोकिंग, मतलब अरे भाई, किसी को स्मोक पे कंट्रोल करने की बहुत ज़्यादा नियंत्रण लगाने की ज़रूरत है। हेल्थ इज़ एट रिस्क, हेल्थ माइट बी एट रिस्क, हो सकता है हेल्थ रिस्क पे हो या हेल्थ पे कोई बहुत ही बुरा असर पड़ने वाला हो, ठीक है। एक वार्निंग आ रही है, तो प्लीज़ सिगरेट इमीडिएट बेसिस पे आप क्विट करें। हमें पता है, देखिए जितना हमने सुना है, नहीं पता है मतलब क्या, हम सिगरेट थोड़ी पीते हैं नहीं, मतलब हमें पता है कि जो एडिक्शंस होती है ना, उनको छोड़ने में लोगों को दिक्कत होती है, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा करके पहल कर सकते हैं। अगर आप एक दिन में, कुछ लोग होते हैं ना जो 4-4, 5-5 सिगरेट, हमने तो सुना है पूरा पैकेट भी खा जाते हैं कुछ लोग सिगरेट, तो अगर ऐसा है तो उस पर धीरे धीरे कटौती लाइए। एक पैकेट में कितने होते हैं हमें पता नहीं है, मान लीजिए एक पैकेट में 5 सिगरेट होते हैं, तो आप पूरे दिन में 5 सिगरेट आप ठूस रहे हैं तो गलत है ना, तो उस पर कटौती लाइए। उस पर पहले 4 कर दिया, फिर 2-3 दिन बाद उस पर आप 3 पे आए कंट्रोल पे, कि चलो आज 3 पे चलते हैं। धीरे धीरे आप 2 पे आए, है ना, फिर धीरे धीरे आप 1 पे आए, पूरे दिन में आप एक ही सिगरेट पी के आपका चल जा रहा है टाइम, और फिर धीरे धीरे आप अपने आप को इतना सक्षम, इतना कंट्रोल करने लग जाते हैं, उसके बाद धीरे धीरे आपकी सिगरेट पूरी तरीके से छूट जाती है। देखिए, कोशिश करने से ही चीज़ें अचीव होती हैं, आपको भी मालूम है, आप हमें खुद समझाते हैं ना कि ट्राई करो, है ना, अपने आप को हील करो, तो ये भी एक हीलिंग का ही प्रोसेस है। आई हर्ड ग्रास वॉक। आप लोगों में से कुछ लोगों के पैरों में कोई प्रॉब्लम है अगर, तो आप लोगों को ना बिल्कुल बेयर फुट, नंगे पाँव, आपको उसमें क्या बोलते हैं, घास पे चलने से आपको कुछ फ़ायदा करेगी चीज़ें। और अभी क्योंकि थोड़ी थोड़ी ठंड आ रही है, और
आपको लगेगा कि इस टाइम तो वो मुश्किल है, बट आपको इसी टाइम वो चीज़ फ़ायदा करेगी। आई डोंट नो व्हाई आई एम गेटिंग दिस, क्योंकि अभी जो है धीरे धीरे एक ओस होती है ना, ओस की बूंदें जो है वो घास पे पड़ी रहती है, और समवेयर हमें लगता है कि वो चीज़ें आपको फ़ायदा करेगी। और ज़्यादा ज़्यादा दिन के लिए नहीं, 3 से 4 दिन अगर आप बेयर फुटेड ऐसी ओस गिरी हुई घास के ऊपर चलेंगे, थोड़ी थोड़ी देर के लिए ही सही, मतलब 5 to 10 मिनट्स, 5 to 10 मिनट वॉक भी अगर आप करते हैं एटलीस्ट फॉर अ वीक, तो वो चीज़ पता नहीं आप आपके हेल्थ में कुछ बेनिफिट्स देगा वो आपको। टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, ठीक है। अच्छी तरीके से देखिए, सर्दियों का टाइम आ रहा है, धीरे धीरे आ गया है, तो ऐसा ये मत समझिएगा कि मिनी ने बोला है तो चल दिए एकदम सुबह 5 बजे निकल गए। पूरा अच्छी तरीके से पैक होके जाइएगा, ऊपर से नीचे तक ढके होंगे, कैप वगैरह सर पे लगा के, टोपी वोपी पहन के, लेकिन पैरों से आपको जो है वो घास को फील करना है, ठीक है। और 5-10 मिनट का वो वॉक आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रह सकता है, तो प्लीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। पता नहीं कुछ लोगों के लिए ऐसा मैसेज आया है तो हमने आपको बताया। आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए ऑरेंज और येलो कलर आने वाले कुछ दिनों के लिए काफ़ी सिग्निफिकेंट है। जितना हो सके ऑरेंज और येलो कलर या तो पहने, या तो ऑरेंज और येलो कलर की चीज़ें खाएं। ऑरेंज कलर की चीज़ें कौन सी होती है भाई? अरे ऑरेंज ही तो होता है, हाँ। मतलब ऑरेंज कलर की चीज़ें हैं। जैसे अगर आप फीमेल हैं तो ऑरेंज कलर के कपड़े पहन लिए, या येलो कलर के कपड़े पहन लिए। ऑरेंज और येलो कलर के जूते पहन लिए, अरे कितने बेकार लगेंगे। नहीं मतलब ऑरेंज और येलो कलर के बेडशीट लगा ली, ऑरेंज कलर की येलो कलर की, उस पर लेट गए। मतलब ऑरेंज और येलो कलर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। आप लोगों का माइंड ना बहुत सूदिंग इफेक्ट देगा। गेंदे के फूल लगा लीजिए, ऑरेंज कलर के और येलो कलर में ही आते हैं। ऑरेंज कलर के और येलो कलर के अगर गेंदे के अलावा भी कोई आपको कलर का कोई भी फ्लावर मिल रहा है, ऑरेंज और येलो कलर, बहुत अच्छा है। मतलब आप ऑरेंज और येलो कलर का डेकोर अपने घर में कुछ ला सकते हैं, कुछ खरीद के ले आइए ऑरेंज कलर येलो कलर में। पता नहीं, ऑरेंज और येलो कलर बहुत सिग्निफिकेंट है आप लोगों के लिए। आने वाले दिनों के अंदर अगर आप कुछ खरीदने जा रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल बेडशीट, फॉर एग्ज़ाम्पल अपने कपड़े, उसमें आप ऑरेंज और येलो कलर का कोई फ्लावर कुछ भी बना हो, है ना, कुछ भी ऑरेंज और येलो कलर में कुछ भी आप ले रहे हैं, तो थोड़ा सा देखिए। कोई क्लिप ले लीजिए, कोई नेल पेंट आप ले रहे हैं, कोई लिपस्टिक ले रहे हैं। येलो कलर का लिपस्टिक कौन लगाता है? मतलब कहने की बात है। तो हेयर क्लिप तो होता है, रबड़ बैंड होता है, येलो कलर ऑरेंज कलर, कुछ भी आपको जो अच्छा लगे। बट येलो और ऑरेंज कलर आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है। और येलो और ऑरेंज कलर ना समवेयर हमें लग रहा है कि वो जो आपका व्हील टर्न होने वाला है ना, जिस पे हमने बोला ना कि एक व्हील ऑफ फॉर्चून की वो आई है हमें, वो येलो और ऑरेंज कलर के आपके जीवन में आते ही वो चीज़ें आपकी लाइफ में वो फेवरेबल टर्न आएगा। पता नहीं अब किसके लिए है, बट वैसे तो सबके लिए हमने बताया है कि व्हील्स आर टर्निंग इन योर फेवर। मतलब कमाल हो जाएगा, एकदम से अचानक से चीज़ें आपके फेवर में टर्न करेंगी। और पता है एक चीज़ हमें और फील हो रही है, एक मिनट, कि आप जो चीज़ छुएंगे वो सोने में बदल जाएगी। मतलब आप लिटरली, कोई आपको छू लेगा ना तो आप सोने में बदल जाओगे। मतलब आप इतने लकी होने वाले हो। मतलब आपके चरण अगर किसी के घर में पड़ गए तो उसके जीवन में बरकत ही बरकत है। आप समझ गए कहने का मतलब है? आप चाहे मेल हैं या आप चाहे पुरुष हैं, मेल या पुरुष दोनों तो एक ही बात है। हमारा दिमाग चल गया है, चल नहीं गया है, हमारा दिमाग सटिया गया है। मतलब अगर आप मेल है या फीमेल है, आप जहाँ जाएंगे उनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और अबंडेंस लेके जाएंगे, किसी के भी लाइफ में। भाई कमाल हो गया, ये तो कमाल हो गया।
आप लोगों में से अगर किसी का कोई किसी प्रकार का डेट चल रहा है लंबे टाइम से, कर्ज़, किसी से कोई कर्ज़ा वर्ज़ा लिया है, दिसंबर तक वो कर्ज़ा ख़त्म हो जाएगा पूरी तरीके से। मुबारक हो जिसकी भी ऐसा हो रहा है। किसी से कोई उधारी चल रही है, लंबे टाइम से इसी चीज़ से जूझ रहे हैं, परेशान हैं कि उसका उधार कब चुका पाएंगे। प्लीज़ परेशान मत होइए, दिसंबर तक वो उधारी पूरी चुक जाएगी और आप कर्ज़ मुक्त हो जाएंगे। एक और मैसेज आ रहा है, कहीं पर आपने लोन वगैरह के लिए अप्लाई किया है और आपको लगता है कि भाई लोन सैंक्शन नहीं हो रहा है, लोन वो नहीं हो रहा है, दिसंबर लास्ट तक जो है वो लोन सैंक्शन हो जाएगा। और कुछ भी, होम लोन है, स्टडी लोन है, स्टूडेंट क्या बोलते हैं उसको, स्टडी पढ़ाई के लिए लोन है, कार लोन है, किसी चीज़ के लिए अगर आपने लोन लेना है और वो सैंक्शन नहीं हो रहा है, मुबारक हो, दिसंबर के 2nd से 3rd वीक के अंदर वो लोन सैंक्शन हो जाएगा और आपको आपकी ड्रीम जो भी आपकी चीज़ है, ख्वाहिश है, जिसके लिए आप लोन लेना चाहते हैं, वो आप ले पाएंगे। मुबारक हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अच्छा, आप लोगों में से कुछ लोगों को ना परफ्यूम्स कलेक्ट करने का बड़ा शौक है। परफ्यूम्स, अब वो परफ्यूम किसी भी फॉर्म में हो सकता है, लाइक डियो हो गया, बॉडी मिस्ट हो गया, इत्र हो गया, क्या बोलते हैं, यूडा टॉयलेट, ऐसे कुछ होती है ना चीज़ें, अलग 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 अलग, ब्रांडेड, नॉन ब्रांडेड, मतलब आपको खुशबुओं से बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन है। कैंडल्स हो गया, एरोमेटिक कैंडल्स हो गया, ऑयल डिफ्यूज़र्स हो गया, एसेंशियल ऑयल्स हो गए, बॉडी क्रीम, कॉस्मेटिक्स जिसमें खुशबू आती हो, खुशबू खुशबू खुशबू। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का खुशबू एकत्र करने का बड़ा शौक है। और एक मैसेज आया है कि आप बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी को महकाते हैं, आपको शायद पता नहीं है। मतलब आपकी एक नेचुरल खुशबू है जो भगवान ने आपको दी है, आपका ऑरा, आपकी सुगंध जो काफ़ी लोगों को मदहोश करती है। यू डोंट इवन नो दैट। एक लाइन हमको, आई हर्ड अ लाइन, तुझे छूने को चाहे ये दिल, पता नहीं किसकी एनर्जी है। somebody wants to touch you. आई हर्ड मतलब अचानक से ऐसा गाना में चैनल हुआ है, पता नहीं हम कौन सी मूवी का गाना है भाई, लेकिन कुछ ऐसा है वो, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम, एक मुलाकात ज़रूरी है सनम। आई थिंक सिर्फ तुम मूवी का गाना है, पता नहीं, लग रहा है हमें सिर्फ तुम मूवी का गाना है शायद, पता नहीं जिस भी मूवी का गाना है, बस यही लाइन हमको सुनाई दी और यही लाइन ऐसा ही है वो पार्ट, मतलब पता नहीं हमने ठीक से गाया कि नहीं कंपोज करके, बट ऐसे ही है वो। इसी ट्यूनिंग में है, एक मुलाकात ज़रूरी है, पता नहीं, somebody wants to touch you, आपको कोई छूना चाहता है, मतलब लिटरली ऐसा लग रहा है जैसे कोई, मतलब आपको छू के ये महसूस करना चाहते हैं कि उन्होंने जो है सोने को छू लिया है। आप बहुत लकी हैं किसी के लिए, पता है। और हमने बोला ना, आप किसी की लाइफ में अगर जाएंगे तो इस समय के दौरान आप किसी के भी घर में अगर विज़िट करेंगे ना, तो उनका अगले दिन से वो लोग इतना, मतलब उनको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हुआ है, लेकिन उनके घर में बरकत आ जाएगी।
कमाल है यार हमारे कर्मा बिलीवर्स। आप लोगों के जीवन में पता नहीं क्या ही चलता रहता है, लेकिन आप जहाँ जाते हो उनकी लाइफ में आप बाहर ले आते हो हैं। I heard angels saying that you are a blessing in my life। मतलब अब जाहिर सी बात है एंजल्स की लाइफ में आप कैसे ब्लेसिंग हुए, ऐसा हमें सुनाई दिया, तो मतलब ये कोई बोलना चाहता है आपको कि आप उनके जीवन में एक ब्लेसिंग है। यू आर अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ। पता नहीं किसकी एनर्जी से भाई। स्मोक स्क्राइम में हम एनर्जी पिक कर रहे हैं किसी की, जो ये कहना चाहते हैं कि यू वर, मतलब अगर आप उनकी लाइफ में थे तो ऑब्वियसली यू वर अ ब्लेसिंग इन देयर लाइफ, या यू आर अ ब्लेसिंग इन माई लाइफ। ओके, अनदर मैसेज आई गॉट, somebody wants to reignite the flame between the two of you। अब आपको सुनाई दे रहा होगा ये शोर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने दरवाज़ा खोल रखा है, और जिस हिसाब से ये शोर अचानक से आया है, किसी ने एस्केलेटर को बहुत तेज़ी से जो है ऐसे किया है जिससे कि स्पीड उसकी गाड़ी की बढ़े। तो कहने का मतलब है, हमने बोला ना, somebody wants to रीइग्नाइट द फ्लेम, चीज़ें और तेज़ी से, जिससे क्या बोलते हैं उसको, ऐसे ऐसे करना सर्दियों में गाड़ियों को करना, मतलब उसका तेल गर्म होता है, हीटेड होता है, गाड़ी तेज़ी से भागे, है ना। तो आप समझ रहे हैं, और उससे पहले ही हमने आपको बोलना शुरू कर दिया था, उसके बाद किसी ने अपनी गाड़ी को रेस देने की कोशिश की है। समवेयर आई एम पिकिंग अप दैट समबडी माइट अप्रोच इन योर लाइफ, मतलब कोई आपके जीवन में आपकी जो पैशनेट एनर्जीज़ है ना, उस पर फिर से एक स्पार्क, मतलब कहीं आपका अगर देखिए कहीं पर आपकी चमक अगर ढीली या धुंधली पड़ रही है, धीरे धीरे आपको लग रहा है कि लाइफ इज़ नॉट द वे यू ऑलवेज वांटेड, लाइफ इज़ नॉट लीडिंग यू समवेयर एंड यू आर लैंडिंग अप समवेयर एल्स, है ना। कहीं पर आपको लेकर नहीं जा रही ज़िंदगी की डेस्टिनी, आपको कुछ कुछ नहीं समझ में आ रहा है किस्मत कहाँ लेके जा रही है, बट स्टिल समवन, मतलब किसी की एनर्जीज आ रही हैं जो आपकी लाइफ में वो जोश और वो पैशन फिर से जगाना चाहते हैं, बिकॉज और ये मैसेज हमको शुरुआत में नहीं लगी, पता है, जब ये धीरे धीरे ख़त्म हो रहा है ना, तब हमें ये चीज़ महसूस हो रही है कि कोई आपको ख़त्म नहीं होने देना चाहता। पता है, आपका जो जोश है, आपका जो पैशन है ना, वो कोई चाहता है, किसी की एनर्जीज ऐसी हैं जो चाहता है कि वो चीज़ें बरकरार रहे, जो भी है चाहता है या चाहती है, वही टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। आपके कोई फैमिली मेम्बर भी हो सकता है, लिटरली कोई रिलेशनशिप का मामला ही हो, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आपकी लाइफ में हो सकते हैं जिनको ऐसा लगता है कि आप अपनी चमक को खो रहे हो धीरे धीरे, आप में बहुत पोटेंशियल है, और वो पर्सन चाहते हैं कि वो आपकी लाइफ में दोबारा से उस जोश को, जो कहीं बीच में स्टक हो रही है, धुंधली पड़ रही है, उस चमक को फिर से निखार के लेके आए ऊपर। एंड अनदर मैसेज आई गॉट दैट दिस इज़ द सेम पर्सन हु वांट्स टू टच यू, जो आपको छूना चाहते हैं, जो तुझे छूने को चाहे ये दिल, जिन्होंने बोला था, और एक मुलाकात है ज़रूरी सनम। ऑब्वियसली दिस इज़ अ रोमांटिक सिनेरियो, यहाँ पर एक रोमांटिक कनेक्शन आपका किसी के साथ हो सकता है, डजेंट हैव टू बी, अगर नहीं है तो कोई सीक्रेट एडमायरर हो सकते हैं जो आपको छूना चाहते हैं और एक मुलाकात चाहते हैं आपसे, ठीक है, बट दिस इज़ डेफिनेटली अ लवी डबी वाइब्स, ठीक है। Guys, there are two people. One wants to see your downfall, and one wants you to rise. Okay, तो दो लोगों की एनर्जीज हैं यहाँ पे। आई एम पिकिंग अप टू पीपल, आई डोंट नो अब ये दोनों मेल हैं, दोनों फीमेल हैं, या आइदर वन ऑफ देम इज़ अ मेल
or the other one is female, take it how it resonates, but there are two people. One wants your downfall and one wants to see you grow, to see you rise. और जीत उसकी होगी जो आपको ऊपर बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं। जो आपका डाउनफॉल देखना चाहते हैं वो मतलब बीच में अचानक से उनकी राहें अलग हो जाएंगी, बिल्कुल जुदा हो जाएंगी, वो आपकी लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए चले जाएंगे। बहुत टेम्पररी एनर्जीज हैं, लेकिन कोई आपका डाउनफॉल चाहता है इस दौरान पे जब आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बट वो लंबे टाइम तक आपके साथ नहीं रहेगा या रहेगी। लेकिन जो आपका ग्रोथ और प्रोग्रेस चाहते हैं वो आपका लॉन्ग टर्म तक आपको साथ देने वालों में से एक है, और उसके साथ आपका बहुत लॉन्ग टर्म तक रिलेशनशिप रहने वाला है। कोई भी है ये। आपको एक अचानक से एक इवेंट में इनवाइट किया जाने वाला है। बहुत ही रैंडम सा इवेंट है, बहुत लोगों के लिए ये एक वेडिंग है। ओके, एक वेडिंग है, कोई इवेंट है जहाँ पर किसी सिग्निफिकेंट इंसान से आप मिलेंगे आने वाले टाइम में। और ये जो मीटिंग आपके जिस भी पर्सन से होने वाली है, फीमेल मेल जो भी हैं भाई, लेकिन इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ जो आपकी मीटिंग होने वाली है ये बहुत ही लाभदायक है आप लोगों के प्रोग्रेस के लिए, आगे की ग्रोथ के लिए। मतलब एक बहुत ही पॉजिटिव किसी के साथ आपकी मीटिंग होने वाली है। कुछ चीज़ें ये पर्टिकुलर पर्सन आपको सिखाएंगे आपकी लाइफ में आगे आने वाले टाइम में। कुछ चीज़ें ये आपसे सीखेंगे। सो स्टे अलर्ट। कहाँ जा रहे हैं आप, किससे मिल रहे हैं। अचानक से किसी इवेंट में आपको इनविटेशन मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। कोई वेडिंग भी हो सकती है, कोई बर्थडे पार्टी भी हो सकती है, या कहीं पर भी आपको कहीं इनवाइट किया जा रहा है। ठीक है, एक गेट टुगेदर है, बहुत सारे लोगों में आपको जो है मिलवाया जाएगा किसी से। ठीक है, व्हाट एल्स। बिल्कुल लास्ट उस पे पहुंच गए हैं हम, ख़त्म ये होने वाला है। लेट मी चेक इफ़ आई फाइंड समथिंग एल्स। कुछ और अगर मिलता है तो। अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल और अनएक्सपेक्टेड विजिट ऑफ समवन। या तो आपका कोई अनएक्सपेक्टेड सा ट्रैवल आने वाले टाइम में हो सकता है, या आपके जीवन में किसी का अनएक्सपेक्टेड विजिट। आपने सोचा नहीं होगा, अचानक से कोई आपके जीवन में किसी का विजिट। ऑब्वियसली आप इस पर्टिकुलर पर्सन को जानते हैं, किसी का अनएक्सपेक्टेड विजिट है आपके घर पे। गाइस, थिंग्स आर नॉट ओवर येट। आई हर्ड चीज़ें अभी भी ख़त्म नहीं है। कुछ चीज़ों में अगर आपको लग रहा है कि चीज़ें ख़त्म है, बट इट्स नॉट। आई डोंट नो वाई दिस मैसेज केम। देर आर स्टिल सम अनफिनिश्ड बिजनेस रिमेनिंग विच यू हैव टू डील विद इन द नियर फ्यूचर। ओके, एंजल्स मैसेज दे रहे हैं कि अभी भी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, तो चीज़ों से डील करने के लिए अभी भी जो है तैयार रहें। पूरी तरीके से चीज़ें ख़त्म नहीं हैं, तो प्लीज़ बी मेंटली फिज़िकली रेडी, बी प्रिपेयर्ड।
ठीक है, बी प्रिपेयर्ड, क्योंकि चीज़ें अभी भी पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हैं, चीज़ें अभी भी बाकी हैं। सो हेयर वी आर रीचिंग एट द एंड ऑफ द स्मोक स्क्राइंग, ठीक है, हम लोग ख़त्म है, ऑलमोस्ट स्मोक स्क्राइंग की रीडिंग ख़त्म है। लेकिन जब तक स्मोक इसमें आ रहा है हम आपको मैसेज दे रहे हैं तब तक, बिकॉज आई एम स्टिल गेटिंग सम मैसेजेस। बी डिलीजेंट वॉट यू आर डिमांडिंग, बी डिलीजेंट, बी रिस्पॉन्सिबल वॉट यू आर आस्किंग फॉर। आपको बोला जा रहा है कि जो भी आप मांग रहे हैं एटलीस्ट उसके प्रति ईमानदार रहें। बार बार अपने डिज़ायर्स को, अपने डिमांड्स को चेंज ना करें, कंफ्यूज ना हो। जो भी आप मांग रहे हैं या तो उसके प्रति अटल रहें, उसके प्रति कमिटेड रहें, या उसको पूरी तरीके से छोड़ दें, बट बी डिलीजेंट, बी यू नो कंसिस्टेंट रहें किसी चीज़ को लेके। आई हर्ड हैंडल विथ केयर। अब जाहिर सी बात है, हैंडल विथ केयर, आइदर यू आर हैंडलिंग सम काइंड ऑफ अ फ्रेजाइल थिंग राइट नाउ, क्योंकि अचानक से ये मैसेज आया है हैंडल विथ केयर। तो पता नहीं हमको ऐसा क्यों लग रहा है जैसे बहुत ही नाजुक सा कोई रिलेशनशिप है जिसको आपको बहुत ही केयरफुली हैंडल करने की ज़रूरत है, बिकॉज इट्स स्टिल नॉट ओवर येट, ठीक है। आप उसको बचा सकते हैं अगर ये कोई रिलेशनशिप है, स्पेशली ओके ख़त्म हो गया स्मोक, बट आपने देखा होगा कि ये गिरा नहीं, ठीक है, ये गिरा नहीं। ये अगर ये भी हो सकता था कि ये भी पूरा गलने के बाद, मतलब पूरा पिघलने के बाद ऑब्वियसली ये भी गिर सकता था यहीं पे, है ना, यहीं पे गिर सकता था, बट ये गिरा नहीं है। सो आई एम गेटिंग दैट चीज़ें अभी भी सॉलिड फाउंडेशन उसकी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसकी फाउंडेशन बहुत बुनियादी, जिसकी बुनियाद बहुत पकड़ बहुत मजबूत है, उसको कोई नहीं हिला सकता, उसको कोई नहीं गिरा सकता। तो वाई आर यू फोर्सिंग इट टू फॉल? आप उसको ज़बरदस्ती क्यों गिराने पे लगे हो? पता नहीं किसके लिए मैसेज है, खासकर किसी रिलेशनशिप का मामला हमें दिखाई दे रहा है। अगर किसी रिलेशनशिप की बुनियाद आपको लगती है कि देखिए अभी भी वो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन उसकी है, ठीक है, वो अपनी उसकी जड़ें बहुत मजबूत है, हैंडल विथ केयर। तो आप लोगों में से कुछ लोगों को बोला जा रहा है प्लीज़ 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 इतनी जल्दी गिव अप मत कीजिए, तो उसको चीज़ों को बहुत अरे भाई बहुत केयरफुली चीज़ों को हैंडल करें, आपके लिए अच्छा है, ओके। तो ये हमने आपकी स्मोक स्क्राइंग की है, पता नहीं कितना मिनट का रीडिंग हुआ, बट पूरा हमने आपको दिखाया, पूरा पूरा जला के पूरा इसका, ठीक है। और इसको हम हल्के हाथों से ही इसको वो करेंगे, क्योंकि हम जो है उसकी बुनियाद को हिलाना नहीं चाहते और ना ही गिराना चाहते, ठीक है। हम तब तक दरवाज़ा बंद करके आते हैं और हम कुछ कार्ड्स निकाल के आपकी रीडिंग कर देते हैं। कमरा भाई इतना धुआं धुआं हो गया था कि क्या ही बताएं। एंजल आंसर्स ले लेते हैं, ठीक है, पहले कि इस सिचुएशन में अगर एंजल्स कुछ बताना चाहते हो तो जो भी रीडिंग अभी निकल के आई है उसके माध्यम से अगर एंजल्स को कुछ बताना हो तो, ठीक है। ओके, सो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, हमने आपको बोला था दिसंबर में कुछ लोगों का डेट क्लियर हो जाएगा, कर्ज मुक्त हो जाएंगे, लोन सैंक्शन हो जाएगा, और भी हमने कुछ बोला था कि नेक्स्ट फ्यू वीक्स में और भी कुछ होने वाला है। क्या होने वाला है हमको याद नहीं है, लेकिन हमने दिसंबर में कुछ कुछ चीज़ें बोली हैं, वो अगले कुछ हफ्ते में है, तो मतलब 4 वीक्स ही आप लगा लीजिए अभी से। तो 4 वीक्स मतलब दिसंबर के महीने में ही चीज़ें जो है आपके लाइफ में घटित होंगी, ठीक है। ये जो भी चीज़ें हैं, और बहुत ही अबंडेंस और व्हील ऑफ फॉर्चून वाली एनर्जीज़ भी हमें पिक हुई थी, बट मैरिज भी है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर दो लोग बैठे हैं। अगर आप देखें तो विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आई एम पिकिंग अप दैट कुछ लोगों की मैरिज फिक्स हो सकती है, और आप किसी मैरिज का हिस्सा बन सकते हैं जहाँ पर आप किसी सिग्निफिकेंट इंसान से मिलेंगे। यहाँ पर भी एक एंजल है, ठीक है, जो यहाँ पे अपनी जादुई छड़ी से चीज़ों को ठीक करने की कोशिश कर रही हैं। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स योर लाइफ विल बी टोटली चेंज्ड, ठीक है। और यहाँ पर भी एक एंजल है जो यहाँ पे उड़ के आगे जा रही हैं, और यहाँ पे एक कपल बैठा है, आप देख पा रहे हो तो, और यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक हैप्पी फैमिली
बिल्ड करने का यहाँ पर कुछ हमको दिखाई दे रहा है। बाकी आप टेक इट हाउ रेजोनेट्स जो हमने बताया। ऑरेंज कलर और येलो कलर प्लीज़ अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कीजिए। अब हम कुछ कार्ड्स ले लेते हैं, ज़्यादा नहीं, 3 या 4 कार्ड्स लेंगे और देख लेते हैं कि क्या है। अभी हम कार्ड्स नहीं ले रहे हैं। शफल कर लिया, अब हम लेंगे कार्ड्स, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या आ रहा है। अरे यार, एक साथ इतने सारे कार्ड्स कैसे लेंगे हम? एक सिंगल कार्ड काहे नहीं आता है? एक मिनट रुकिएगा। एक्चुअली ना क्या होता है कि हमारे हाथ ना बहुत ड्राई हो रहे थे, तो हम गीला करके आए हैं। अब देखिए कार्ड आया ना, ये देखिए गोल्डन संदूक है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से ये पर्टिकुलर पर्सन निकल के आई है जिसके यहाँ पे 9 कप्स हैं। गोल्डन गोल्डन सा कार्ड है, सोना सोना सोना, सोने पे सुहागा। और आप जो छुएंगे वो इट विल टर्न इनटू गोल्ड। आप इतने ज़्यादा लकी, इतने ज़्यादा आपका ऑरा भी देखा गोल्डन गोल्डन। हमने बोला था ना गोल्डन सुनहरा, आपको मालूम है ना, हमने आपको बोला था ना। जाके स्मोक स्क्राइंग की रीडिंग ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। हाथ ड्राई होने से पहले हम जल्दी से और भी कार्ड्स ले लेते हैं। क्योंकि हमारे ये दिक्कत होती है हमको एक्चुअली। कितने हैं? अरे यार लगता है फिर से हाथ हमको जो है भिगो के आना पड़ेगा। ड्राई हो रहा है बहुत ज़्यादा हाथ। नहीं आएगा ना ऐसे कार्ड, 1 मिनट रुक जाइए। अरे यार हमको हाथ फिर से धोकर ही आना पड़ेगा। ऐसे करके दिक्कत होती है ना, हमारे हाथ बहुत ड्राई हो रहे हैं। मतलब हम क्रीम लगा के आए फिर भी जो है कार्ड्स नहीं आए। अभी हमको जो है हम भिगो के आए हैं फिर से। हमको 4 कार्ड लेने हैं भगवान जी, जल्दी से आप कार्ड एक एक करके सिंगल सिंगल दे दीजिए। ये देखिए आया ना कार्ड, टावर। स्कॉर्पियो एनर्जीज, आइदर यू आर डीलिंग विद दिस पर्सन विल बी स्कॉर्पियो। मतलब कोई तो है जो, मतलब किसी की एनर्जी आई है वैसे टावर, लेकिन ये बहुत अनएक्सपेक्टेड है गाइस। स्कॉर्पियो एनर्जीज बहुत स्ट्रॉन्ग है। दिस इज़ वेरी अनएक्सपेक्टेड भाई, वाह। अबंडेंस ही अबंडेंस आ रहा है। यू आर अट्रैक्टिंग अ लॉट ऑफ वेल्थ गाइस, ठीक है। मनी मनी मनी, डेट फ्री हो रहे हैं बहुत सारे लोग। कुछ नया आपके लाइफ में ऐड ऑन भी होने वाला है, नया घर, नई गाड़ी, समथिंग।
ऐसी भी हमें विश इज़ आपकी विश कम ट्रू है। कितने हैं? 1 कार्ड। ओके, हर्मिट, वर्गो एनर्जीज। आइदर यू आर डीलिंग विद अ स्कॉर्पियो और वर्गो, या तो इस पर्टिकुलर पर्सन के चार्ट्स में हो सकता है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है। ठीक है, ये कार्ड दिखाई दिया, 8 ऑफ सोर्ड्स। सी आपको पता है, आपको आपकी एनर्जीज पता है कि आप मिरर में देखते हैं तो अपने आप को इस तरीके का पाते हैं, जबकि आप ऐसा है नहीं। ठीक है, कोई आपके ऑथेंटिक सेल्फ को जो है अकेले में एकांत में किसी को आपकी पहचान हुई है, दैट यू आर अबंडेंट, यू आर अ लकी पर्सन। किसी के लिए आप बहुत लकी पर्सन, कोई आपको बहुत लकी पर्सन के तौर पे कंसिडर कर रहे हैं इस समय के दौरान। ठीक है, और माइट भी पॉसिबल कि ये पर्टिकुलर जो भी जिसकी भी एनर्जीज है, ये पर्टिकुलर पर्सन अचानक से आपकी लाइफ में आए और आपको अपने साथ जीवन में आगे बढ़ने को आपको कन्विंस करें। ऑब्वियसली कमिटमेंट की ही बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। और मैरिज है कुछ लोगों के लाइफ में, डेफिनेटली दिस इज़ समथिंग विश कम ट्रू है आपकी ये, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड हो रहा है। ऑब्वियसली आपके पैरों तले ज़मीन निकल जाएगी। ठीक है, और आप इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ ना, आपका एक मिशन है। आप लोगों को सी 9 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। आइदर यू आर सेप्टेम्बर बॉर्न और दिस पर्सन इज़ अ सेप्टेम्बर बॉर्न, और माइट बी पॉसिबल 9 इज़ अ डेट ऑफ बर्थ, किसी का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है। 16 कुड बी इवन इम्पॉर्टेंट, 1 नंबर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ठीक है, सेप्टेम्बर, जनवरी, जून, एंड 1 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर एंड 9 नंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनके बर्थ डेट्स हो सकते हैं, बर्थ चार्ट्स में हो सकता है, या इनका जो है क्या बोलते हैं, मंथ हो सकता है। ठीक है गाइस, किसी को रियलाइजेशन हो रहा है। रियलाइजेशन हमको कैसे लग रहा है, किसी को इस बात का रियलाइजेशन हो रहा है इस समय के दौरान, दैट थिंग्स आर नॉट टोटली एंड बिटवीन द टू ऑफ यू। हमको ना ये चीज़ हमको एकदम से रीइग्नाइट वाली भी फीलिंग आई थी। आपने हमने बोला था, आपको नहीं बोला था, याद नहीं आ रहा, कि पता नहीं ऐसा लग रहा था जैसे दोबारा से चीज़ों को रीस्टार्ट कोई करना चाहता हो, रीइग्नाइट कोई करना चाहता हो। बट वट एवर द थिंग इज़, बी असर्टिव। ये बॉटम ऑफ द डेक है, ये हम रखने वाले थे इसलिए हमको दिखाई दिया। आप पॉजिटिव रहें, असर्टिव रहें, जो भी जैसा भी रीडिंग आया है उसको लेके परेशान नहीं होना है आपको। ठीक है, और इसको एंटरटेनमेंट के तौर पे देखना है। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग। 1 घंटे से ऊपर हो गया, इसलिए जो है हम क्योंकि आप लोगों को नहीं अच्छा लगता ना, आप लोग बोर हो जाते हैं, बड़ी हो जाती है रीडिंग, हम क्या करें बताओ। पूरा ईमानदारी से करते हैं हम रीडिंग। ठीक है, तो हम चलते हैं। ये आपकी रीडिंग थी, स्मोक स्क्राइंग। कुछ चीज़ें हो सकता है आपसे रेजोनेट हुई हो, कुछ ना हुई हो, कोई कुछ भी नहीं हुआ है तो भी कोई बात नहीं, ज़बरदस्ती अपने ऊपर हावी होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आपका फॉर्चून जो है वो आपके साइड पे, आपको पता नहीं है, लेकिन कुछ अच्छा आपके जीवन में होने वाला है। दिसंबर का महीना बहुत सिग्निफिकेंट है। तो गॉड ब्लेस यू, एंड हम चलते हैं। ठीक है, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए। डू गुड एंड सी वेरी गुड। गॉड ब्लेस यू एवरीवन। हमारा आशीर्वाद बढ़ बढ़ के है, थोड़ा सा हमको आशीर्वाद दे दीजिएगा। ठीक है, और बस यही है, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए, और कीप कलेक्टिंग वाइट बॉल्स। ठीक है, तो हम चलते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।